नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल हरिवन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीआई की इससे पहले 20 क्लास कर चुके हैं। आज ये हमारी 21वीं क्लास है, जिसमें हम बहुत तेजी से आपका डीआई का रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि 15-16 अक्टूबर को आपका क्या है, पेपर है पेट का। तो चलिए कुछ न बात करते हुए ज्यादा सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इस लेखा चित्र में एक कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यानी ये आपका जो दंड ग्राफ है, इसका आपको अध्ययन करके आप इधर प्रश्नों का आंसर देना है। और इधर दर्शाया क्या गया है, दर्शाया गया है एक कंपनी का आय तथा व्यय। जो ये लाल कलर से जो बना है ये आपका व्यय है, और जो ब्लैक से बना है खाली है वो आपका आय है। आय उसकी कितने रुपए में हो रही है, लाखों में उसकी आय हो रही है। ये 2000 से 2004 के बीच कंपनी के आय व्यय को दिखाया गया है। तो और एक चीज आप भी ये भी जानते हैं कि लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय होता है। आय माइनस व्यय ये क्या होता है, आपका लाभ होता है। आय माइनस व्यय ये आपकी क्या होती है, लाभ होती है। लाभ हमेशा उसी कंडीशन में होता है जब आपकी आय ज्यादा हो और व्यय कम हो। यानी कोई वस्तु आप बनाने में अगर 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसे बेचने में अगर आप 70 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो 70 रुपए क्या हो गई, आपकी आय हो गई। और बेच यानी व्यय में कितना खर्चा किया है, उसे बनाने में 50 रुपए, तो लाभ कितने का होगा, 20 रुपए। यही आपका लाभ हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। 2002 से 2003 तक, 2002 देखिए, 2002 आपका ये है और 2003 आपका ये है। 2002 में व्यय आपका कितना है, 30 है। और 2000 ये कब की बात कर रहा है, 2002 की। और 2003 में व्यय कितना है आपका, ये देखिए 40 है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है। यानी 10 बटे कितना हो जाएगा, 30। यानी 1/3, 1/3 डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 1/3 किसी आंसर में है, हाँ ऑप्शन ए में है। क्योंकि देखिए 1/3 डिवाइड नहीं होगा, 40 आएगा, पूरा डिवाइड 20 पूरा डिवाइड होना चाहिए, 10 पूरा डिवाइड होना चाहिए, 40 पूरा डिवाइड होना चाहिए। पूरा डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 1/3 डिवाइड होता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। 2002 में कंपनी की आय देखिए कितनी है। 2002 में कंपनी की आय आपकी कितनी है, 2002 में कंपनी की आय कितनी है, 40 है। यही है ना, 40 लाख रुपए है। तो कह रहा है कि उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। अब देखिए किस वर्ष कंपनी का व्यय 40 लाख है, तो 2003 में कंपनी का व्यय कितना है, आपका 40 लाख है ना। 2003 में कंपनी का व्यय आपका कितना है, 40 लाख है। तो किस वर्ष के व्यय के बराबर है, 2003 के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा है। किस वर्ष में कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहा है, ये बताना है। यानी कि जिसमें व्यय सबसे कम हो और आय सबसे अधिक हो। तो व्यय सबसे कम किसमें है, देखिए व्यय तो सबसे कम इसमें है, लेकिन सबसे पहले देखिए आय सबसे ज्यादा किसमें है, तो इन दोनों में है। यानी 2003 में 2004 में आय सबसे क्या है, ज्यादा है। अब इन्हीं 2 वर्षों में देखिए व्यय सबसे कम किसमें है, तो 2004 में क्या है, व्यय सबसे कम है। अब दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 25 आएगा, यहां से 20 आएगा। तो ज्यादा क्या है, 2004 वाला ज्यादा है। तो हमारा किस वर्ष में कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहेगा, तो 2004 में। ऑप्शन ए सही हो गया। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। वर्ष 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। तो देखिए इसका लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, 20 आएगा ना, और इसका लाभ यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। भाई 2001 में लाभ कितना है, 2001 में लाभ आपका 20 लाख है, और 2002 में लाभ कितना है, 10 लाख है। तो दोनों का अंतर पूछा है, 20 में से 10 गया, कितना आ गया, 10 लाख। यानी दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 10 लाख। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कह रहा है वो वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। तो सबसे पहले यहां हमें निकाल लेना है कंपनी की औसत आय कितनी होगी। तो औसत आय निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी आय को जोड़ देंगे, और कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कंपनी की आय कितनी है, 30 है, 50, 50, 30, 80, और यहाँ पे कितनी है, ये देखिए मैं गोला कर दे रहा हूं जो कंपनी की आय है।
ये 60 हो गई, ये 60 हो गई। तो देखिए 50 30 80 40 कितना हो जाएगा 120, 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा 240। टोटल कंपनियां कितनी हैं 5 हैं, यानी कितने वर्ष की है ये 5, एक ही कंपनी का 5 वर्ष का दिया गया है ना, तो टोटल 5 वर्ष की ये आपकी आय है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, यानी उसकी औसत आय कितनी आ रही है 48 लाख। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी औसत आय मतलब जिनकी आय 48 से ज्यादा है। तो एक आपका ये हो गया 2001, और दूसरा कितना हो गया 2003, तीसरा कितना हो गया 2004। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 3, यानी 3 वर्ष ऐसे हैं जब कंपनी की जो औसत आय है उसकी आय से कम रही है। क्या रही है कम रही है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने वर्ष आएंगे 3 वर्ष आएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे ही हम आपको लगभग 10-15 क्लास और देंगे और वहां बहुत तेजी से रिवीजन कराएंगे आपका। बस आप सिर्फ क्लास देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत तेजी से हम कराएंगे। दोस्तों जय